हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉफिट वाली बात पे। आज हम न्यू आईपीओ एजिस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम उसकी सीधे वेबसाइट पे आ गए हैं। तो देख लेते हैं। कंपनी कैश एंड डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है और जैसा कि हम देख सकते हैं, कंपनी का 2200 सिटीज़ एंड टाउन्स में प्रेजेंस है। और ये आप देखिए, कंपनी बैंकिंग ऑटोमेशन सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, कैश मैनेजमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, रिटेल ऑटोमेशन सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, फ्यूल रिटेल ऑटोमेशन सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, ट्रांजिट एंड टोल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। और जैसा कि आप लास्ट में देख रहे हैं, कलर ऑटोमेशन सोल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कंपनी का पूरा नाम एजिस ट्रांसक्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ है। इसका इस आईपीओ में हम मिनिमम 45 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका दाम 14,110 रुपये है। ये आईपीओ हमें 19 जनवरी 2022 से लेकर 21 जनवरी 2022 तक खुला रहेगा, जिसमें कि हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,110 रुपये की कर सकते हैं। और जो हम बाद में इसका देख रहे हैं, प्राइस रेंज 166 रुपये से लेकर 175 रुपये का प्राइस रेंज दे रखा है कंपनी ने। और इसके एक लॉट में हमें 85 शेयर का लॉट मिल रहा है। और इस कंपनी ने का टोटल इशू साइज हमारा, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, 680 करोड़ का इशू साइज है। ठीक है, यहाँ तक तो सारी बात सही है। अभी हम आ जाते हैं कि सब्सक्रिप्शन रेट देख लेते हैं। रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा 1.32 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा 1.02 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यों अभी तक कोई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स ने इस कंपनी में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी हम थोड़ा कंपनी का इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। जो कि ये कंपनी है 2002 में इस्टेब्लिश हुई। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रवि बी गोयल। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि ये कंपनी पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, जिसके कि 2200 से ज़्यादा सिटीज़ पे कवर करती है, जो कि डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, अभी हमने कंपनी का सारा डाटा देख लिया। अभी हमें इसके स्ट्रेंथ एंड रिस्क के बारे में देखेंगे। जैसा कि हम फर्स्ट स्ट्रेंथ देख रहे हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ओमनी चैनल पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर इन इंडिया इन टर्म ऑफ प्रोवाइडिंग डिजिटल एंड कैश बेस्ड सोल्यूशन to banks and corporate clients as on March 31st 2021 as per कैन पेमेंट रिपोर्ट। कैन पेमेंट रिपोर्ट के द्वारा ये बताया गया है कि ये ओमनी चैनल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है ये कंपनी। ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है। अभी हम इसके दूसरे पॉइंट को कवर करते हैं। सेवरल कस्टमाइज इन हाउस सोल्यूशन इंक्लूडिंग वॉइस गाइडेड ATM एंड CRM सॉफ्टवेयर एंड बायोमेट्रिक बेस्ड सोल्यूशन फॉर बैंकिंग क्लाइंट्स। जो कि हम इसमें देख सकते हैं कि ये हमें बायोमेट्रिक बेस्ड सोल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। थर्ड नंबर हम देख लेते हैं,
कॉरपोरेशन एग्रीमेंट विथ डाइबॉन्ड निक्सडॉर्फ एंड लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद द ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, जो कि एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसका ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स जो कंपनीज़ हैं उनके साथ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप हो रखा है, जो कि हम लास्ट देख रहे हैं। एज ऑन 31 जनवरी 2021 सर्विसिंग अप्रॉक्सीमेटली 4,46,000 कस्टमर टच पॉइंट कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 2200 सिटीज़। जैसा कि हमने वीडियो को पहले ही देखा था, इनका 2200 शहरों में और टाउन्स में इनका 34 ब्रांचेस हैं इनकी, उसके द्वारा ये ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने इनके अभी स्ट्रेंथ देख लिया, अभी हमें इनका रिस्क फैक्टर भी देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। हाँ, सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ आवर रेवेन्यूज फ्रॉम लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर, क्योंकि क्या होता है अगर किसी कंपनी का क्लाइंट बेस बहुत छोटा है तो उस कंपनी में अगर एक भी उनका मेजर क्लाइंट अगर उस कंपनी से नाता तोड़ता है तो उस कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, जो कि इसका एक रिस्क फैक्टर भी दे रखा है कंपनी ने, जो कि अच्छी बात है। और फिर इसका सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। अ डिक्रीज इन द यूज ऑफ कैश एज अ मोड ऑफ पेमेंट could have the adverse effect of company business result of operation cash flows and the financial condition। दूसरा पॉइंट हमें कहने की कोशिश कर रहा है कि जैसा कि धीमे धीमे मोदी सरकार ने भी डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ावा देने की ज़्यादा बात कही है, तो इसके जैसे जैसे हम डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ेंगे तो इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट में हमें काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जो कि एक इसका रिस्क फैक्टर है कंपनी का। और हम आ जाते हैं अब तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट हमें क्या कह रहा है, द कंपनी विल नॉट डायरेक्टली रिसीव एनी प्रोसीड फ्रॉम द ऑफर फॉर सेल। इसमें कंपनी कह रही है द कंपनी विल नॉट डायरेक्टली रिसीव एनी प्रोसीड्स, मतलब कंपनी को कोई भी आगे की काम करना है तो उसके लिए ऑफर फॉर सेल नहीं लेके आ सकते, जो कि एक कंपनी का ड्रॉबैक पॉइंट है। आउटस्टैंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्विंग द कंपनी, इट्स डायरेक्टर्स, इट्स सब्सिडरीज एंड वन ऑफ इट्स प्रमोटर। हाँ, जो अभी हम जैसा देख सकते हैं कि इस कंपनी के डायरेक्टर्स के और इसकी सब्सिडी के खिलाफ आउटस्टैंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जो कि एक कंपनी के तरफ से रिस्क फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि अगर कंपनी का कोई भी डायरेक्टर या कंपनी का कोई भी सब्सिडरी है अगर वो डिफ़ॉल्ट करती है तो सीधा उसके कंपनी के रेवेन्यू और इसकी कंपनी के प्राइसिंग पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, जो कि बहुत मेजर डिप ला सकता है उसके शेयर प्राइसेस पे। और जैसा कि हम लास्ट देख रहे हैं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ ग्रॉस डेप्थ स्टूड एट द रेट 1654 करोड़ एज द 30 अगस्त 2021। जैसा कि हम देख रहे हैं इस कंपनी पे 1654 करोड़ का डेप्थ है, जो कि एक निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है कंपनी के प्रॉफिट पे, क्योंकि अगर कंपनी डेट नहीं चुकाएगी तो वो कंपनी की बैलेंस शीट पे दिखेगा। बैलेंस शीट पे अगर दिखेगा तो अगर कोई इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचता भी है तो अगर उसको डेप्थ कंपनी का इंक्रीजिंग मोड में दिखेगा तो कैसे कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा। अगर ये कंपनी अपने डेट को रिड्यूस करेगी तभी ये किसी नए इन्वेस्टर को अपनी तरफ खींचने में की तरफ अग्रसर हो सकती है, अन्यथा ये कंपनी का डेप्थ ही इसके शेयर प्राइस को नीचे लाने का काम कर सकता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। द कंपनी हैज़ एक्सपीरियंस नेगेटिव कैश फ्लो इन रिलेशन टू इट्स इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ इन रिसेंट फाइनेंशियल प्रॉफिट पीरियड्स।
और ये क्या बोल रही है, कंपनी ने जिस भी फील्ड पे जैसे किसी भी चीज़ पे इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, रिसेंटली पीरियड्स पे जो जिस भी कंपनी ने जिसमें भी इन्वेस्ट किया है तो उसमें कंपनी का निगेटिव कैश फ्लो ही रहा है, जो कि एक निगेटिव सेंटीमेंट को दर्शाता है। ओके दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा खिंच रहा है तो हम अभी जल्दी से कवर करेंगे इसको। जैसा कि हम देख रहे हैं, कंपनी का 2019 में रिवेन्यू 1824 करोड़ था, 2020 में 1834 करोड़, 2021 में 1757 करोड़। ईयरली बेसिस पे भी इसके रिवेन्यू में डिप देखने को मिला है। अभी हम इसके प्रॉफिट की तरफ चलते हैं, प्रॉफिट की तरफ चलेंगे। ठीक है, 2019 में 66 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, 2020 में 83 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, 2021 में 55 करोड़ का प्रॉफिट है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि 2019 से लेके 20 में तो प्रॉफिट में जंप हुआ, लेकिन 2020 से लेके 21 में प्रॉफिट निगेटिव हो गया है। ठीक है, अभी अभी हम इसके टोटल एसेट की तरफ देख लेते हैं। एसेट की तरफ देख लेते हैं। 2020 में कंपनी का 2054 करोड़ का एसेट था। फिर 2020 में कंपनी का एसेट वैल्यू बढ़ गई, 2241 करोड़ हो गई। फिर इसके बाद 2021 में कंपनी की एसेट वैल्यू 2924 करोड़ की हो गई। ठीक है, जो कि एसेट वैल्यू में कंपनी अपना अच्छा परफॉर्म दिखा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। दोस्तों, अभी जल्दी से इस आईपीओ के टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर ने 1.32 टाइम सब्सक्राइब किया है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 1.02 टाइम सब्सक्राइब किया है। अगर मैं आपको सच बताऊं तो मेरे हिसाब से इस कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट भी करना है तो आप लास्ट डेट का वेट कर सकते हैं, जो कि हमारी आईपीओ की अप्लाई की लास्ट डेट है 21 जनवरी 2022। अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई भी करना है तो आप 21 जनवरी 2022 का वेट कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि हम आ गए हैं अभी आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, एजीएस ट्रांसेक्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम में 15 रुपीज़ ही चल रहा है। तो अभी आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस आईपीओ में जल्दी से जाके अप्लाई कर देना, कोई दिमाग की बात नहीं होगी, इसलिए इसमें अभी वेट करिए। अगर सब्सक्रिप्शन रेट बढ़ता है और आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ेगा, तभी मैं आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए सजेस्ट करता हूँ, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को अभी समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपको एजीएस ट्रांसेक्ट टेक्नोलॉजी का ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल प्रॉफिट वाली बात को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही आईपीओ के एनालिसिस वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।